मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतु शासनम वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्थे औक्षामि समय पावडु मिणमो सुत केवली वणिदम प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्याकुलगम भव्य की शरणम जी ऐसी मत सर्वज्ञ शासन। ये लाइट सुबोध ये लाइट बंद करो भाई सब लाइट बंद कर दो। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ मोक्षाधिकार विषय प्रारंभ करने से पहले मैं दो बातें कहूँगा। यद्यपि अलाउंसर ये बराबर बोलते रहे कि बड़े सौभाग्य की बात है, एक पंच कल्याणक में दूसरे पंच कल्याणक का आमंत्रण आता है। कभी कभी ऐसे बहुत से भाई लोग होते हैं, कहते सुनते मिल जाते हैं, बहुत हो गए कार्यक्रम, अब कार्यक्रम ही करते रहेंगे, आत्मा को कब जानेंगे। थोड़ा सा पीछे का उनको इतिहास भी जानना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो हमने और आपने बहुत सुन लिया, पर बहुत से देश में आज भी ऐसे जीव हैं, करोड़ों जीव हैं, जिनके कानों में एक बार भी ये बात कभी आई नहीं है। हम कैसे कह देवे कि बहुत सुन ली है। सन 2015 में एक मुमुक्षु सम्मेलन हुआ था देवलाली में। वहाँ के ट्रस्टी यहाँ बैठे हैं, साक्षी हैं, ये नितिन भाई, बीनू भाई वगैरह। तो उस समय तब इतने 30 विद्यालय नहीं थे अपने देश में, 15-16 विद्यालय थे। तो ऐसे ही एक भाई बोले, अरे साहब अब बहुत शास्त्री हो गए, कितने शास्त्री होंगे। तो मेरा नंबर भी आया बोलने का। तो मुकुंद भाई ने कहा कि तुम भी 2 शब्द बोलो। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, केवल पेट फुलाना और पिचकाना, वो एक ही काम करता है। और उस काम की दम पर आज विश्व में नाम है उसका। उसके 2000 टीचर हैं, फॉलोअर्स नहीं, वो सिखाने वाले गांव गांव में 2 लाख उस समय, आज तो मेरे को भी नहीं मालूम और ज़्यादा हो गए होंगे, कि 2 लाख उसके टीचर हैं। एक शरीर के रोग को मिटाने के लिए, वो भी 10-25 बरस की ये पर्याय, इसको ठीक करने के लिए 2 लाख टीचर हैं। और इस आत्मा का अनादिकाल से अज्ञान के साथ में कितना गहरा संबंध है, आप कल्पना करके देखो, इसके कितने टीचर होना चाहिए। तुम्हें तो जरा सी बात में बहुत दिखाई देते हैं, पर एक कल्पना तो करो आप, अरे कम से कम हम बाबा रामदेव तक तो पहुंचे। तुम्हें पहले से ही अभी उबासी आने लगी कि इतने कार्यक्रम, इतने शास्त्री। कभी कभी बड़े बड़े लोग ऐसा भी कहने लगते हैं, अरे साहब इतनी जिनमानी छप गई है, अब और छपेगी तो बिरादना होगी, ये होगा वो होगा। आपको मालूम है आज भी विश्व में सबसे ज्यादा साहित्य अगर किसी दर्शन का है तो वो हमारा है, और सबसे ज्यादा नष्ट किया गया है वो भी हमारा है। हमारे आचार्यों ने कितने ग्रंथ लिखे, 6-6 महीने तक जिनकी होलियां, कभी आचार्यों ने नहीं सोचा कि कुंद कुंद ने तो समय सार लिख दिया, अब अमृतचंद आचार्य ने टीका कर दी, जैसे स्वामी सोचते हम काय को करें, प्रभाचंद आचार्य सोचते हम काय को करें टीका इसकी, एक आचार्य करके गए तो हैं। ऐसा नहीं होता, ये तो अपनी चीज है, अपने पठन पाठन की चीज है, अपने अज्ञान मिटाने की चीज है। इसका तो जितना विस्तार होवे, देखो सब समेटना, विषय समेटना, परिग्रह समेटना, इंद्रियों का विस्तार समेटना, क्षयोपम ज्ञान समेटना, बीतरागी देवगुरु धर्म का प्रचार
और इसकी प्रभावना ये कवि समेटने का विकल्प तक लेके नहीं आना। ये तो हमारा कितना सौभाग्य है कि आज यहाँ सुनने को मिल रहा है, कल दूसरे गांव में मिल रहा है। ये तो महान पुण्य है जो एक छत्र छाया के नीचे यहाँ हम और आप सब बैठे हैं। आज कितने स्थान हैं जहाँ एक जगह बैठ के चार लोग आत्मा की बात करते हो, बातें करते होंगे, व्रत की करेंगे, उपवास की करेंगे, दान की करेंगे, भक्ति की करेंगे, विषय कसाई की करेंगे, पर वीतरागता की चर्चा करने वाले कितने होंगे। कभी कभी गुरुदेव के संदर्भ में भी ऐसी बात कहते कि साहब उनको बस एक आत्मा के अलावा जो भी आता है वो पर के खाते में डाल देते हैं, चाहे तीर्थंकर प्रकृति होवे, उत्कर्ष जाति का स्वभाव होवे, चक्रवर्ती का पद होवे, सब पर के खाते में चला जाता है। क्यों चला जाता है? आपने कभी कल्पना की? वैष्णव संप्रदाय में जो रामायण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उसमें एक दृश्य दर्शाया गया है कि हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर, उनके कैलेंडरों में भी है, दिखाया कि मेरे अंदर में राम और सीता बैठे हैं। ये किस बात का द्योतक था कि जब लंका से जीत के रामचंद्र जी वापस आए और आकर सीता ने और रामचंद्र जी ने अयोध्या में सबको उपहार दिए, तुम्हें फलाने गांव का राज दिया, तुम्हें फलाने गांव का, तुमको इतनी असरपियाँ, सबको दिया। और अंतिम बारी हनुमान जी ने बहुत सेवा की थी इन दोनों की, और सीता को खोजने में मदद भी की थी। वैष्णव संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। तो सीता जी बोली कि नहीं, हम अपने हाथ से कुछ ना कुछ देंगे। तो उन्होंने अपने गले से वो हार निकाला और निकाल कर हनुमान जी को दिया। तो उन्होंने वो हार तोड़ दिया और उसका जो एक एक मोती था वो यूं देखे और फेंक देवे, यूं देखे और फेंक देवे। सारी सभा हंसने लगी, बोला ये बंदर का बंदर ही रहेगा। और बोलते भी हैं कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो बाद में सीता को अपमान जैसा भाषित हुआ तो उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया? मेरे गले का इतना सुंदर हार तुमने तोड़कर ये बिखेर दिया। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया कि जिस मोती में, जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में, जिस द्रव्य में हमें राम और सीता की मुद्रा दिखाई नहीं देगी वो मेरे लिए बेकार है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर में राम और सीता हैं कि दिखाओ। तो वो सीन दिखाया गया और वो कैलेंडर में गुरुदेव से पूछा गया ये स्वभाव पर में फलाना है। गुरुदेव का एक ही उत्तर था, जिसमें शुद्धोपयोग वीतरागता और शुद्धात्मा नहीं होगी वो मेरे लिए सवई पर है। अभी आप क्या कहोगे? एक कभी कभी गुरुदेव को समझने में भी लोग भटक जाते हैं कि हम क्या क्या रहे गुरुदेव के बारे में। अरे उन्होंने तो वो इतना ऊंचा तत्व बताया है कि जिसे पाकर जीव धन्य हो गया। आप ये देखो, ये लोग कभी कभी चर्चा के संदर्भ में भी बोलते हैं कि साहब बहुत चर्चा हो गई, तुम टोडरमल जी साहब से भी बड़े हो गए। उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखा है कि धन्य है जो इस कलिकाल में स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। क्या लिखा? हम आत्मा की बात करते हैं तो हमको धन्य कहा। ये नहीं लिखा टोडरमल जी साहब ने तो जिनको 6 खंड का वैभव मिलता हो वो धन्य है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्यशाली हैं। मतलब आत्मा की चर्चा, दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करना, इसकी वार्ता करना। देखो अनुभव तो अपने काल में, अपनी योग्यता में, वेद विज्ञान की पूर्णता में, पुरुषार्थ की तीव्रता में जो होगा सो होगा, पर कम से कम हमारी जबान पे तो ये आया कि हम शरीर है सो मैं नहीं, और जो शुद्ध चिद्रूप जो अंतरंग में विद्यमान है वो मैं हूं। मतलब ये तो हमारी जबान पे आया। अभी तो लोगों को जबान पे लाना भी बड़ा कठिन हो गया। बहुत सारी बातें हैं, देश में विसंगतियां भी देखते हैं फैल रही हैं, बड़ा हमें आश्चर्य भी होता है। परंतु फिर वही बात आ जाती है कि जिसकी काल लब्धि आ जाती है, जिसकी काल लब्धि आ जाती है उसे जरा सा निमित्त भी कल्याण में निमित्त भूत बन जाता है। और जिसकी काल लब्धि नहीं आई तो कलश टीकाकार ब्रह्मचारी वो पांडे राजमल जी साहब ने लिखा है कि काल लब्धि आए बिना करोड़ों प्रयत्न करे तो कार्य की सिद्धि नहीं हुई। ये शायद पहले कलश टीका में लिखा है कि काल लब्धि के बिना करोड़ों, और फिर उन्होंने लिखा ना कि केवल ज्ञान में नोंद है। सब केवल ज्ञान में खचित है कि कौन सी पर्याय कब आएगी।
परंतु जीव का जो विकल्पात्मक जो पुरुषार्थ है वो तो जीव कर ही सकता है ना, उसमें हम अड़ंगा क्यों लगाएं? उसमें तो जो भी जहां से भी जैसे भी जिस विधि से भी जिस पद्धति से भी, अरे एक बच्चे को ड़मोकार मंत्र कोई सिखाता है तो आप ये समझना वो तीर्थंकरों जैसा काम करता है। मतलब ये इतनी बड़ी चीज है, वो आत्मा की बात बतलाए, आत्मा की बात सिखलाए, तो फिर कहना ही क्या। अभी हम ये सब बातें करते रहेंगे तो जो हमको चर्चा करनी है मूल मुद्दे की बात रह जाएगी हमारी। ये मोक्ष अधिकार है, ये मुक्त होने की बात है। इसके 186 नंबर के कलश के ऊपर कल अपन ने यहाँ थोड़ी सी चर्चा की थी। 186 नंबर के कलश में एक बात बहुत सुंदर उन्होंने कही, दो विभाग किए थे, एक अपराधी का और एक निरपराधी का। किसको अपराधी कहते हैं? तो उन्होंने एक बात कही आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कि जो पर को अपना मानता है पर हमारा हो जाता है, ये बात नहीं कही, केवल मान्यता है, उस मान्यता के आधार पर वह अपराधी है जिसका फल अनंत संसार है। और जो ये परिद्रव्य मेरा नहीं है, जो ऐसा मानता है वो निरपराधी है। हमें आप ये बतलाओ, मुक्ति के मार्ग के लिए कितना कठिन पुरुषार्थ है ये, है कितना कठिन पुरुषार्थ है। मतलब लोगों को लगता है नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने व्रत उपवास करने पड़ेंगे। अरे इसकी 19 नंबर की गाथा की उत्थानिका में अमृतचंद भगवान लिखते हैं कि तरही कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्ध भवती तियब्दीयताम, कि यह जीव तरही कियंतम कालम, कि कितने काल तक आप प्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, भवती तरही कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्ध भवती तियब्दीयताम, कि कितने काल तक अज्ञानी रहेगा। प्रश्न हमारे भी मन में आता है, प्रश्न आप लोगों के मन में भी आता है। कौन सा प्रश्न आता है? ये प्रवचन कब बंद होगा, अब बहुत दिन हो गए, ये पंचकल्याण कब खत्म होगा, अब ये काम कब होगा। और कोई भला दुखिया प्राणी होगा तो भगवान के सामने पहुंचेगा, हे भगवान हमारे दुखों का अंत कब होगा? कभी नहीं होगा। कब होगा बताओ? जन्म मरण का अंत कब होगा? कभी भगवान के सामने ये विकल्प आता है कि हमारे अज्ञान का अंत कब होगा? ये तो ये अमृतचंद आचार्य देव कि तरही कियंतम कालम यमा प्रतिबुद्ध भवती तियब्दीयताम, कि यह जीव कितने काल तक अज्ञानी रहेगा। एक प्रश्न काल में खड़ा किया और उत्तर अकाल में दिया। ये आचार्य कुंद देव की विशेषता देखो। काल में कितने काल तक जीव अज्ञानी रहेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 10 बरस, 1 भाव, 10 भाव, अनंत भाव। बोलो कितने भाव तक अज्ञानी रहेगा? उत्तर कितना सुंदर दिया। कम्मेणो कम्मम्मी अहमिद ए कम च कम्मेणो कम्मम जाए सा खल बुद्धि या पड़ी बुद्धो हवदितावे, कि जब तक तू कर्म नौ कर्म मेरे हैं और मैं कर्म और नौ कर्म का हूं, तब तक तू जा ऐसा खल बुद्धि, कि जब तक तेरी ऐसी बुद्धि है अपड़ी बुद्धो हवदितावे, कि तब तक तू अप्रतिबुद्ध रहेगा। अब बताओ सारी पूरी बाजी अपने हाथ में है कि नहीं? तुम चाहो तो आज ज्ञानी बन जाओ और नहीं चाहो तो अनंत काल तक ज्ञानी नहीं बनो। मतलब हमारे हाथ में कितनी बड़ी लगाम दी है कि तुम आज चाहो कर्म नो कर्म में अपनापन एकत्व बुद्धि अभी तोड़ दो तो अभी ज्ञानी बन जाओ, और तुम एकत्व बुद्धि नहीं तोड़ो तो अनंत काल तक तुम ज्ञानी नहीं बनो। अज्ञानी माने दुखी माने जिस पे पैसा नहीं है वो नहीं। अरे अज्ञान से बड़ा दुख कोई होता ही नहीं है। अगर अज्ञान की इतनी चर्चा अगर आचार्यों ने द्वादशांग के भीतर की है तो ये अज्ञान कोई ऐसा वज्र जैसा भीतर में बैठा है कि जिसकी चर्चा कौन कर रहे कि जिनके पास टाइम नहीं है। अरे उसके आगे 19 नंबर की गाथा के आगे उत्थान क्या लिखी कि आप प्रतिबुद्ध लक्षित, कि आप प्रतिबुद्ध का लक्षण क्या है? तो वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को उन्होंने घटित किया। और फिर उत्थानिका लिखी कि
आप प्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, कि अब आचार्य कुंद कुंद देव अज्ञानी को समझाने का व्यवसाय माने व्यापार करते हैं। आप सोच सकते हो, आचार्य व्यापार, देखो तो रत्नात्रय का, रत्नों का व्यापार करने वाले वो अज्ञानी को समझाने का व्यापार कर रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, बताओ। मेरा तीन चौकड़ी के कसाई के अभाव में हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में आनंद में डुबकी लगाने वाले, और उन्हें हमारी चिंता हो रही, वे हमारे बारे में सोच रहे। मालूम कैसी बात हो गई? ऐसी बात हो गई कि सब लोग, पूरी लंका ये सोच रही कि रावण के बारे में ये सुखी कैसे हो गए, और वो मूर्ख, वो रावण, वो सीता के बारे में सोच रहा। आप सोच सकते हो क्या कहा? पूरी लंका सोच रही रावण के बारे में, और रावण सोच रहा सीता के बारे में। अनंत ज्ञानी सोच रहे हम जैसे अज्ञानियों के बारे में, और हम सोच रहे पैसा के बारे में। सोचो आप, हम दर्पण के सामने खड़े होके हम सुंदर कैसे दिखें, बाल हमारे और बढ़िया काले नीले पीले कैसे दिखें, क्या कहा? हमारे बस वो सोच रहे हमारे बारे में, और हम सोच रहे आज बढ़िया भोजन नहीं बना, या आज बढ़िया भोजन बनाए। हम सोच रहे भोजन के बारे में। बोलो हम कितने बड़े निकम्मे हैं। हम अपनी वर्तमान की पर्यायगत योग्यता भी तो देखो भाई, कहां खड़े हैं हम। अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, कि अब आचार्य कुंद कुंद देव अज्ञानी को समझाने का व्यापार करते हैं। वो व्यापार करते हैं किसको? ये समझना समझाना, ये भी एक व्यापार है। हम यहाँ समय सार का वंचन कर रहे और आप लोग श्रवण कर रहे, ये भी एक व्यापार है। देखो तो ज्ञानी काहे का व्यापार कर रहे और हम काहे का। ये कभी कभी इस प्रकार के वाक्य हृदय में सच कहते बहुत चुभते हैं कि वे हमारे बारे में सोच रहे और हम संयोगों के बारे में सोच रहे। वे हमारे बारे में सोच रहे कौन? तो जो एक दो भाव में मोक्ष जाने वाली हैं वे। इसकी चर्चा तो कल की थी ना, कि अमृतचंद आचार्य देव ने खुद गारंटी दी कि जिनके भाव समुद्र का किनारा निकट आ गया है। अमृतचंद आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी के बारे में लिख रहे, एक दो भाव में मोक्ष जाने वाले वे हमारे बारे में सोच रहे और हम सोच रहे कि हम पैसे वाले कैसे बने, हम पड़ोसी से ज्यादा हमारी दुकान कैसे चले। हम सोच रहे कि हम युवा हमेशा युवा ही बने रहें। वे सोच रहे कि तुम देर नहीं हो और तुम ये सोच रहे हो कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं। ये कभी ऐसा विकल्प नहीं आता कि हमारी थिंकिंग और आचार्यों की थिंकिंग, ये इनमें आपस में सुमेल कब बैठाएंगे हम? ज्ञानियों के साथ हमारा मेल कब होगा? कब हम ज्ञानियों के साथ अपने ज्ञान को बैठा लेंगे? अरे कब हम ज्ञानियों के बराबर में बैठेंगे जाके? जब तक तुम ये अपराध करते रहोगे तब तक ये सब चलता रहेगा, चिंता नहीं करो। अनंत संसार है, कैसे अपन निकल के आई आप कल्पना कर सकते हो? हैं? एक जमीकंद का कोई जीव वो पकड़ो, उसमें सेफ्टी पिन होता है ना, सुई होती है, उसमें कुरचो, बाहर निकालो, उसमें जो पानी का रेशा रह जाता है जो सेफ्टी पिन के ऊपर, पानी, उस पानी के रेशे में अनंत अनंत अंडर होते हैं। उनमें से एक अंडर बाहर निकालो, उसमें अनंत अनंत पुलवी होती हैं। उनमें से एक पुलवी बाहर निकालो, उसमें अनंत अनंत शरीर होते हैं। उनमें से एक शरीर बाहर निकालो, उसमें इतने अनंत अनंत निगोदिया जीव होते हैं कि 6 महीना 8 समय में अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं और अनंत काल तक मोक्ष जाते रहें तो एक शरीर के जीव खाली नहीं हो। आप कल्पना कर सकते हो? मतलब अब कितने आलू, कितनी गाजर, कितनी मूली, कितनी शकरकंदी, कितनी लहसुन, कितना प्याज, मतलब और कितने कोल्ड स्टोर, और फिर अमेरिका के भी, लंदन के भी कितनी जीव राशि है। वो उतनी अनंत 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 जीव राशि में से निकल के हम यहाँ आए नहीं, ये समय सार हमारे हाथ में आ गया। क्या मतलब इससे बड़ा सौभाग्य और हमारा ये अंतिम समय ना,
इससे ज्यादा कोई महान पुण्य का उदय आने वाला नहीं है। अरे चक्रवर्ती का वैभव भी मिल जाए और आत्मा की बात सुनने को ना मिले तो वैभव किस काम का। अरे चक्रवर्ती को छोड़ के चला जाता है, लौट के पलट के कभी नहीं देखने वाला। ये किसको अपराध कहते? परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन बद्धेता अपराधवान, कि यह परिद्रव्य मेरा है, जो ऐसी मान्यता है, इसका नाम अपराध है, इसका नाम अपराध है। और किसका नाम? ये मैं नहीं हूं, इसका नाम निरपराध है। अब यहां बैठे बैठे ज्ञानी अज्ञानी बन जाए, अज्ञानी ज्ञानी बन जाए, ये पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या। पर अंदर में जो श्रद्धा की जो क्रांति हुई है, दादा की भाषा में कहें, अंदर में जो श्रद्धा की क्रांति हुई है, ये जगत को दिखाई नहीं देता। सम्यक दर्शन होने के बाद कोई सींग नहीं उग के आते हैं। अरे अनंत भव खत्म हो गए, अनंत भव कट गई, ये हुआ नहीं है। अंतरंग में अनंत शांति आ गई, अनंत कर्तृत्व मिट गया, अनंत पर पदार्थों में सुख बुद्धि चली गई, संयोगों के विस्तार की बुद्धि खत्म हो गई। ये सब बुद्धि में ही तो हुआ, ये सब ज्ञान में ही तो हुआ। ये क्या नहीं हुआ बताओ? हमारा अनंत संसार खत्म हो गया, इससे ज्यादा और हमें चाहिए क्या? अब इसी बात को आचार्य आगामी गाथा में उदाहरण के माध्यम से कहते। देखो शब्द कठोर है, कुंद कुंद स्वामी का आगामी जो गाथाएं हैं उनमें शब्द बहुत कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। रे रे दुरात्मन आत्मघात करने वाले महा पापी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। और 72 नंबर की गाथा जैसे भगवान आत्मा भी कहा है। क्या कहोगे? ये बात तो कल हम आपसे चर्चा कर ही चुके इस बात की कि यहां जो छोड़ के जाएंगे अनंत काल तक देखने को नहीं मिलेगा तुम क्या छोड़ के आए हो। और लोगों के मन में एक विकल्प सताता रहता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी बताओ, सबका ठेका तुमने ले रखा है, तो हम नहीं कर जाएंगे तो कौन जाएगा? हम नहीं व्यापार करेंगे, फैक्ट्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हमें ये बताओ, इसी विकल्प में अगर देह छूट गई तब क्या होगा? तब क्या होगा? दुर्गति किसकी होगी? अरे अंदर में हर समय ये भेद ज्ञान चलना चाहिए। सामने वाला अपनी बात नहीं मानता है, नहीं मानता है तो घबराना नहीं। अगर वो अपनी बात नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी भाई साहब भेद ज्ञान करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर ये शरीर रोगी होने के लिए स्वतंत्र हैं तो इससे भेद ज्ञान करने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। हम क्यों अपने को परतंत्र देखें? क्या कहा? हम क्यों परतंत्र देखें? आचार्यों ने कहा जो माने उसका भला, जो नहीं माने उसका भला। टोडरमल जी साहब ने लिखा हमें तो उसके भवितव्य की और होनार का विचार करके समता आती है। कोई नहीं माने और फिर अगर तुम्हारे चित्त में समता आती है तो सोचना हम सही दिशा में चल रहे हैं। और अगर जबरदस्ती मनवाने का विकल्प है तो सोचना तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है। देखो किसी ये मनमाने का ही तो विकल्प है, ये मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, ये जिद है। ये जिद मत करो, हट मत करो, जिद कभी पूरी नहीं होगी। एक बार अकबर राजसभा में बैठे, बीरबल सभा में आते आते लेट हो गए। तो अकबर बोले भाई लेट क्यों हो गए? तो बीरबल बोले कि साहब वो बच्चा जिद कर रहा था इसलिए नहीं लेट हो गए। तो उन्होंने कहा तुम तो यहाँ के मालिक हो, तुम क्यों, क्या कमी थी? राज खजाने से ले जाते हो, दे देते, उसको जिद पूरी कर देते। महाराज जिद पूरी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हर पैसे वाले को अहंकार तो होता ही है ना कि हम सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं। अरे तुम एक द्रव्य के, एक समय का, एक परिणमन, तीनों लोगों का वैभव दे के भी परिणमित नहीं करा सकते। इसका नाम जैन दर्शन है। किसको जैन दर्शन कहते हैं? तो अकबर बोले कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि हम राज खजाने से सब कुछ तुम्हारे बालक को दे दें, खिलौने वगैरह, और जिद पूरी नहीं कर सकते? तो फिर वो बोले कैसे? तो बोले कि चलो मैं बनता हूं बेटा और तुम बन जाओ पिताजी। अकबर से बोले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बीरबल बोले कि हम दाल चावल खाएंगे। तो फटाफट दाल चावल आ गए। नहीं हम तो अरहर की दाल खाएंगे, मसूर की नहीं खाएंगे। आप लोग समझते गुजरात में क्या कहते हैं मसूर को, अरहर को? अगल बगल से पूछ लेना।
तो अरहर की तुअर की दाल आ गई, क्या मिला के खाएंगे, तो उन्होंने गटबट करके मिला दिया। अब अकबर बोले अब तो खुश, नहीं हम तो अलग अलग खाएंगे। क्या अलग अलग लाओ? नहीं हम यही अलग अलग खाएंगे। मतलब तुम बैठ के चावल चावल अलग निकालो और दाल दाल अलग निकालो। जिद भाई साहब कभी पूरी नहीं होती। एक जिद पूरी होती है, वो भी जिद पैसे से और ताकत से नहीं। जिद जो भी इच्छा पूरी होती है वो भी पुण्य के उदय से होती है। क्या कहा? हमारी शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से कुछ पूरा नहीं होता। अगर उदय नहीं होगा तो तुम कितने ही विकल्प और जिद करते रहना, मर जाना। क्योंकि जो सत्ता, कल कहा था ना, जो सत्ता में होता है वही उदय में आता है। अगर सत्ता में ही नहीं होगा तो अब किसी ने ख्वाब देखा, सपना देखा हमारा पति बन जाए, कि तेरी सत्ता में तो लखपति होना भी नहीं है, उसमें एक भी पुद्गल परमाणु आने योग्य उदय में ऐसे नहीं है जो तेरे को लखपति बना दे निमित्त रूप से। तुम कैसे अरबपति बन जाओगे? ये तो स्वाभाविक बात है कि जो गर्भ में होता है वही बाहर आता है। हैं? तीर्थंकर गर्भ में थे तो माता को 16 स्वप्न आए थे। रावण गर्भ में था तो मालूम आपको उसकी माता को कैसे स्वप्न आए थे? कैसे आए थे? कि मैं शत्रुओं की छाती पर लात रखूं, मैं आंधी तूफान जैसा चलूं, मैं बड़े बड़े जंगलों को उजाड़ दूं। क्यों? गर्भ में अभिमानी पल रहा था। और इधर ऐरा देवी के गर्भ में आने वाला तीर्थंकर पल रहा था। भाई साहब ये जो गर्भ में होता है वही तो बाहर आएगा। रावण अपनी माता के गर्भ में तो ऐसे विकल्प आते थे कि शत्रुओं की हृदय के ऊपर में लात रखूं, और लवकुश सीता के गर्भ में थे तो सीता को कैसे विकल्प आते थे, कैसे स्वप्न आते थे? मैं किमिच्छिक दान दूं, मैं मुनराजों को आहार कराऊं, मैं चतुर्विध संघ की सेवा करूं, ऐसा लिखा पद्म पुराण में। क्यों? कि लवकुश गर्भ में चरम शरीरी पल रहे थे। अब यही बात आप अपने उदय पे लगा लो कि अरे साहब क्या करें, डॉक्टर बदलते बदलते परेशान हो गए, रोग ठीक नहीं हो रहा। कि तेरे गर्भ के उदय में अगर रोग ठीक होने वाले पुद्गल परमाणु नहीं है तो विश्व का कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। तो हम क्या करें? कि समता रखो। क्या कहा? देह से भिन्नता का भेद ज्ञान करो, भिन्नता का विचार करो। करें तो करें क्या? पंडित सदाशिव दास जी ने लिखा है श्यापकाचार्य में कि असाता का तीव्र उदय होए तो विश्व के समस्त हूं वैद्य मिलकर एक रोग को ठीक करने में समर्थ नहीं, और साता का उदय होए तो मिट्टी के भक्षण मात्र से रोग जाता भया। हमें सुनने में अच्छा लगता है, सच कहते हैं, पर कभी रोग के काल में विचार करना तब पता चलेगा कि बात सच्ची थी कि झूठी थी। वादिराज मुनराज का 700 वर्षों का कोढ़ उदय चला गया तो ठीक हो गया, और हमारा जुखाम एमडी डॉक्टर की स्पेशलिस्ट एंटीबायोटिक से ठीक होगा। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? हमारी मान्यता है, ये हमारी धारणा है। भाई साहब आप सोच सकते हो जैसा हम सोचते हैं। उन्होंने लिखा ना, कई बार बुधर दास जी ने बुधर शतक लिखा है, उन्होंने उसमें लिखा है कि आयो है भयानक अचानक असातकर में ताके दूरी करी वेको बलि को ने एहरे जे जे मन भाई ते कमाए पूर्व पाप आप तेई अव आए निज उदय काल लहरे एरे मेरे वीर काय होते है अधीर या में काहू को न सीर तू अकेलो आप सहरे भय दिल गिर कछु पीर न बिनस से जाए ताई ते सयानी तू तमाश गिर रहरे। गारंटी से किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अरे आज ये भी एक, औरों को तो पता नहीं पर मेरे को तो टेंशन इस बात का भी होता है कि आने वाले समय में हम हिंदी में प्रवचन कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश का इतना बोलबाला है, बच्चे से 69 कहो तो कहता है कि वाट ये 69 क्या है, जब कहो कि 69 तो इतनी खुशी होती है जैसे सम्यक दर्शन हो गया हो। ये तो आज एजुकेशन की लैंग्वेज का आज ये स्वरूप है। ब्रज भाषा है, मथुरा आगरा की भाषा है,
भूधर दास जी भी आगरा के रहने वाले। ये वो छंद हैं। एक समय ऐसा था कि भूधर दास जी के ये शतक, बनारसी दास जी का नाटक समय सार, आगरा की गलियों में 10-10 साल के बच्चे ऐसे गाते थे कि जैसे आजकल के बच्चे फिल्मी गाना गाते हैं। आप सोच सकते हो, आज हमें सुनने में कंटाला आता है, समझने की बात तो बहुत दूर, सुनने में समझ में ही नहीं आता, अर्थ निकालना तो बहुत मुश्किल है। आयो है भयानक अचानक असाता कर्म, ताके दूरी करी वे को बलि कौन एहरे। अरे जो हमारे पाप कर्म का उदय आया है, बलि कौन एहरे। तीनों लोकों में उस उदय को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। लोग इस चक्कर में मालूम कहां कहां भटक जाते हैं। इस भगवान पे नहीं तो शांतिनाथ पे, शांतिनाथ पे नहीं तो पारसनाथ पे, पारसनाथ पे नहीं तो देवी देवताओं पे, वो अपने यहाँ नहीं मिले तो अन्य जगह। मतलब क्यों? ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक तुम्हारा उदय विद्यमान कायम रहेगा, तीनों लोकों में कोई नहीं बदल सकेगा। पारसनाथ तुम्हारा उदय क्या बदलेंगे? उनने अपना ही नहीं बदल पाया। क्या कहा? समझ में आता है कि आयो है भयानक अचानक असाता कर्म, ताके दूर करी वे को बलि कौन एहरे। जे मन भाए ते कमाए पूर्व पाप आप, ते अव आए निज उदय काल लहरे। जे मन भाए, जे मन भाई माने तुम्हें जो जो अच्छा लगा वो तुमने परिणाम किए, और तदनुरूप वैसे ही कर्मों का बंधन होता चला गया। और रावण आज तड़फे नरकों में, कोई बचा ले, कोई बचा ले। कौन बचाए? कौन बचाए रावण को? बताओ। कि सबने मना किया था, ये सीता ये राम की है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने किसी की नहीं मानी, अब उदय भी तुम्हारी नहीं मानेगा। कि जे मन भाई, मन भाई माने जो हमको अच्छा लगा। गालियां देना अच्छा लगा तो हमने गालियां दी, दूसरों की मिथ्या प्रशंसा अच्छी लगी तो मिथ्या प्रशंसा की, दूसरों को दबाना चाहा तो दूसरों को दबाया, दूसरों की निंदा करनी चाहिए तो दूसरों की निंदा की। अपने अहंकार और पैसे के बल पर अगर किसी का हमने तिरस्कार करना चाहा तो तिरस्कार किया। कि जे मन भाई, ये पंक्ति ऐसी है कि 10 दिन तक इस पर प्रवचन होते रहे। जे मन भाई, जो जो तुम्हें अच्छा लगा। आलू अच्छा लगा तो आलू खाया, लहसुन अच्छा लगा तो लहसुन खाया, दिन में अच्छा लगा तो दिन में खाया, रात को अच्छा लगा तो रात को खाया। जे मन भाई, जो जो तुम्हें अच्छा लगा। बख्शा बख्श का विवेक नहीं किया, दिन रात का विवेक नहीं किया, सदाचार अदाचार का तुमने विचार नहीं किया, श्रावक धर्म और अन्य धर्मों में तुमने कोई भेद नहीं किया। कि जे मन भाई, क्या क्या तुमको अच्छा लगा बताओ। अब कल्पना करके तो देखो हम कहां बैठे हैं। हमने कहा ना, ये अंतिम स्टॉप है हमारे लिए, इससे बड़ा कोई पुण्य का हमारा उदय नहीं होगा। ऐसा पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, इसकी क्या कीमत है? और 10-5 साल में ठीक है, तुम पे 2 संयोग ज्यादा हैं, भाई साहब हम पे 2 संयोग कम है, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या कहा? और तुम्हारा शरीर जब थोड़ा सुंदर है, हमारा कम सुंदर है, क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम पे 4 कपड़े ज्यादा हैं, आभूषण ज्यादा हैं, हम पे 4 आभूषण कम है, क्या फर्क पड़ने वाला है? चिंता मत करो, निगोद में सब एक जैसे हैं और सिद्धालय में भी सब एक जैसे हैं। क्या फर्क पड़ने वाला है हमको? ये तो बीच की कर्मोदय जनित थोड़ी सी अवस्थाएं हैं भाई साहब, थोड़ी सी दशाएं हैं। थोड़ा सा धैर्य रख लो। जिस डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है कि साहब वो दर्द तो नहीं होगा, बोला वो डॉक्टर क्या बोलता है? बस पलक झपकाओ और खोलो, भाई इतना सहन कर लोगे तो इंजेक्शन लग जाएगा। ये मनुष्य पर्याय भी अनंत काल की अपेक्षा पलक झपकाने जैसी ही तो है। यहाँ जरा सा धैर्य रखो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला भाई साहब। मैं तो एक बात कहता हूं, कभी तो अपने पे तरस खाओ। काय को आत्मा को डुबोते हो? गुरुदेव की भाषा में बात कहें हैं, भाई तू अपने परमेश्वर को भूल ही गयो है। कुछ नहीं भाई, इतना संसार है, भूल गए हैं ये संसार है, और याद आ जाए ये मुक्ति का मार्ग है, ये मोक्ष है।
भूल ही गयो है। हर प्रवचन में गुरुदेव के में भाई तू अपने स्वरूप को भूल ही गयो है, अपनी शक्तियों को भूली। हम केवल हमने विस्मरण किया है। काय के कारण जो संयोग जो पदार्थ अनंत काल तक कभी हमारा बनने वाला नहीं, हमने उसके लिए अपने स्वरूप को बुलाया है। रावण ने सीता उस स्त्री को अपना बनाने की चेष्टा की थी जो शीलवंत थी। क्या कहा? और उसके आगे 18,000 रानियों को। मालूम रावण की जो स्त्रियां थी ना, वे कोई कानी भेड़ी लूली लंगड़ी नहीं थी, वे भी सब सीता के समान कैसी थी? अप्सरा तुल्य थी। परंतु जो समय आने वाला है, समय एक बड़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे हैं। एक समय ना घटने वाला है ना एक समय बढ़ने वाला है। जिस जीव को नरक जाना हो उसे ऐसे परिणाम नहीं आएंगे तो किसे आएंगे? हैं। एक बार बरनी जी अपने मित्र के साथ में बनारस में घूमने जा रहे थे। एक मौलवी व्याख्यान दे रहे थे। तो अब जो भी काबू में यहाँ ओपन में नहीं कहना चाहता, तो कह रहे थे। उनके मित्र ने बरनी जी से पूछा, ये क्या कह रही हैं? कि बहुत अच्छा कह रही हैं। कि तुम कह रही हो कि ये बहुत अच्छा? हाँ, इतनी कसाई में ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसा कहेंगे बताओ? समझ में आया? कि कोई गालियां देवे, अरे क्रोध कसाई की तीव्रता में गालियां नहीं देगा तो क्या वीतरागता की स्तुति करेगा? क्या करेगा बताओ? दर्पण में देख देख के मटक रहा हो और कोई कहे क्या कर रहे हो? अरे देह के प्रति इतनी तीव्र एकत्व बुद्धि है, ऐसे नहीं मटकेगा तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठेगा? सामायिक करेगा बताओ? जैसा राग होगा वैसा जीव का परिणमन होगा। जैसी जितनी गहरी एकत्व बुद्धि होगी उतना गहरा उसका बाह्य में क्रियाओं में स्वरूप देखा जाएगा। आयो है भयानक अचानक असत कर्म ताके दूरी करी वे को बलि को एहरे जे मन ने भाई ते कमाए पूर्व पाप आप ते ही आवे आए निज उदय काल लहरे एरे मेरे वीर काय होते है अधीर या में काहू को नासीर तू अकेलो आप सहरे। भैया कुछ नहीं बिगड़ा, एरे मेरे वीर। फिर भी तो पाप की तीव्र उदय में तुमको वीर कह रहे हैं कि एरे मेरे वीर काय होते है अधीर, घबराओ नहीं। एरे मेरे वीर काय होते है अधीर या में काऊ को ना सीर। सीर माने इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तुम जगत को देखकर गालियां मत दो। देखो तत्व ज्ञान का सबसे बड़ा मालूम कारण क्या है? क्या है? तुम्हें अपने परिणमन में पर अगर भाषित नहीं होता है तो तुम ये सोचना कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। कि एरे मेरे वीर काय होते हैं अधीर या में काहू को न सीर तू अकेलो अकेलो आप सहरे भय दिल गिर कछु पीर न बिना से जाए ताई ते सयाने तू तमाशगीर। तमाशगीर समझते हो? ये बंदर का ये खेल वेल दिखाते हैं ना, तमाशा दिखाते हैं तो चारों तरफ वो बच्चे खड़े हो जाते हैं, ऐसी तालियां बजाते हैं। तो ये क्या तमाशगीर? तमाशगीर माने कि केवल खेल को देखने वाला। एक कवि भूदरदास जी ये कहते हैं कि तुम भी कर्म के खेल को देखने वाले तमाशगीर माने ज्ञाता दृष्टा बने रहो। अच्छा उदय आए, पैसा बरसता हो वो भी देखते रहो, और बनारसी दास जी की तरह पैसा जाता हो तो वो भी देखते रहो। ये है तमाशगीर। हम ना तमाशगीर रह पाते ना कोई रह पाते। हर किसी के फटे में टांग अड़ाना पहुंच जाते हैं। हर किसी का काम बिगाड़ना पहुंच जाता। अरे अपना ही काम भी हम बहुत बिगाड़ते रहते। तो यहाँ क्या कह रहे कि यहाँ ये कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव कि किसको अपराधी कहना? कि पर को जो अपना मानता हो उसको अपराधी कहना, और किसको निरपराधी कहना? कि पर को जो अपना नहीं मानता हो उसको निरपराधी कहना। कहाँ से बात सब चली थी? कि आचार्य के वचन कभी कभी कठोर भी हो सकते हैं, हमको चुभ भी सकते हैं। हम तो कहते एक बार चुभ जाएं। कम से कम पैर में कांटा बैठता है तो कांटे को निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरा कांटा उसमें डालते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं कि पहले कांटे के नीचे तक ले जाते हैं और फिर यूं कर देते हैं तो वो पहला वाला भी कांटा बाहर आ जाता है और दूसरा वाला हम निकाल लेते हैं।
अरे मोह की ग्रंथियां कितनी गहराई से अंदर में पर्याय में अनादिकाल से एकत्व बुद्धि के रूप में बैठी हैं। आप कल्पना करके तो देखो, इसमें इन्होंने जो 3 गाथाएं लिखी, जो कठोर शब्द का बात, तो अब गाथाएं तो पढ़ें कम से कम। इसमें लिखा क्या है, आप लोगों को ये तो लगे कि हम कहाँ खड़े हैं और किसके ऊपर अपन सुन रहे हैं। देखो 3 से 1, 2 और 3 नंबर की 3 गाथाएं हैं। थे आदि अविराहे जो को बदिसो संकिदो बमदी, माँ बजे जम के रवि चोरी तिजणम बियरंतो, जोण कुल दिया विराहे सोणी संको दुजन बदे बमदी, रवितस बज दुमजे चिंता ओपजद कयाई, एवं मिसा विराहो वज्जामि अहम तो संकिदो चेदा, जय पुण्यड़ा विराहो रे संको हम न वज्जामि। कितनी प्यारी गाथाएं हैं। अब जिन्हें प्राकृतिक भाषा का ज्ञान नहीं होगा उनको तो ऐसा लगता होगा एक लोटे में 10-15 कंकड़ डाल लो और यूं कड़ुम 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 बजाते रहो, ऐसी ये भाषा है। आप मालूम आपको, आज से 2000 वर्ष पहले ये भाषा आम भाषा थी, हमारी और आपकी बोलचाल की भाषा थी। ये प्राकृतिक भाषा, ये बोलचाल की भाषा थी, क्योंकि जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं। अब इसमें वो थे आदि अविराही ये कह रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान कि जो जीव पर को अपना मान, ध्यान से सुनना, जो जीव पर को अपना मानता है वो चोर है। चोर थियाती मतलब चोर है वो। अब सुनने में कितना अटपटा लगता है कि साहब हमने जब से जीएसटी लागू हुई है 1 रुपए की भी चोरी नहीं की है। क्या तुम जीएसटी की चोरी कहते हो? अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो शरीर है इसे तुम अपना मानते हो कि नहीं? कि मानते हैं तो तुम चोर हो। अभी बताओ, अभी तो तिजोरी की बात करते थे, रुपया पैसा की बात करते थे। पर को अपना मानना ये चोर है, चोरीपना है। और चोर है वो बंधन में पड़ता है, और जो बंधन में पड़ता है वो दंड का, गुरुदेव की भाषा में क्या, वो गुनहगार है। इस गाथा का प्रवचन सुनना 19वीं बार का, 18वीं बार का और 17वीं बार का, तीनों में एक शब्द का गुरुदेव ने प्रयोग किया है कि तू गुनहगार है। ये शब्द गुनहगार समझते हो? दंड के योग्य है, तू दंड के पात्र है और पा रही है। श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा है, मुमुक्षु का बोलो पहला कर्तव्य क्या है? शरीर को जेल समझे, शरीर को जेल समझो है ये मुमुक्षुता का। अरे जब तुम शरीर को जेल समझोगे तो शरीर के जो प्रहरी हैं, प्रहरी माने रखवाले, तुम उन्हें भला के मंत्री संतरी होते ना, जैसे कोई जेल में बंद होवे और बाहर 2 गार्ड लगे हों, AK-47 बंदूक लेके खड़े हों, उन्हें तुम अपना कैसे समझोगे? हर पल शरीर जब तक तुम्हें जेल रूप से भाषित नहीं होगी, आत्मा की ओर उपयोग हमारा दौड़ेगा ही नहीं भैया। और कवियों ने तो देखा ना कि तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे हैं, कि तन कारागृह, कारागृह किसे कहते हैं? जेल को। शरीर को जेल कहा और स्त्री पुत्र आदि को क्या कहा? रखवारे। रखवारे माने रखवाले, रखवाले माने भाग नहीं जाओ। तुम घर पे कह के जाओ भाई साहब पत्नी से कि हम 2 घंटे बाद आएंगे, 100 सवाल खड़े होते, कहाँ जा रहे हो, काय को जा रहे हो, कब आओगे, आखिरी में कि जल्दी आना। मुनराज से कोई कहता है कौन सी दिशा में विहार कर रहे हो, काय को विहार कर रहे हो, कितनी दूर तक विहार करोगे? बोलो कोई कहने वाला है मुनराज से? हैं? हम घर की दहलीज के बाहर कदम निकाले 100 सवाल खड़े हो जाते, और 2 घंटे में आप लौट के नहीं आओ। बेटा पप्पू देख के आओ तो पापा कहाँ गए, बहुत देर हो गई। रखवारे माने तुम भागना चाहो तो भागने भी नहीं देवे, कि जहां मिल जाए पकड़ के लाओ, कहना मम्मी बुला रही जरूरी काम है। आप सोच सकते हो कि तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, मतलब कहां जाओगे? कि मुमुक्षुता का पहला लक्षण है कि शरीर को जेल समझो। और हम ऐसे मूर्ख हैं जो जेल को सजाने में लगे हैं।
आभूषण से, कपड़ों से। अब बताओ चोर हो के नहीं, जी बताओ, बंधन में पड़ोगे कि नहीं, तुम अपराधी हो के नहीं, हैं, संसार में तुम्हारा परिभ्रमण होगा कि नहीं। इसकी टीका अभी तो समय हो रहा है, बहुत प्यारी टीका है इसकी। पहला ही शब्द इतना सुंदर है कि अपराधी अशुद्ध वर्तता हुआ, ऐसे शब्द का प्रयोग किया अमृत चंद्र भगवान ने, अशुद्ध वर्तता हुआ। गुरुदेव ने इसका अर्थ किया आत्मा शुद्ध नहीं है, क्या लिखा है, वर्तता हुआ, मतलब आत्मा तो शुद्ध है परंतु ये अशुद्ध वर्त रहा है, काय के कारण। तो उन्होंने लिखा, फिर उन्होंने परकीय शब्द का प्रयोग किया। परकीय माने जो पर के लक्ष्य से जो उत्पन्न होंगे वो परकीय भाव। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर इसकी टीका है। देखो तो कि थे आदि अभिराए जो कुब्बदी सोहु संकितो भमदी, करे जो चोर होता है उसे निरंतर शंका होती है, मैं बंध नहीं जाऊं, फंस नहीं जाऊं, हैं, हमें बंधन में, अपराधी समझ के बंधन में डाल नहीं दे। लोग कहते साहब मरण समय हो गए तो णमोकार मंत्र सुना देना, गति सुधर जाएगी, नहीं सुधरेगी। पूरे जीवन तो तुमने गति बिगाड़ने के काम किए, वो अंतिम समय में णमोकार मंत्र पढ़ के तुम गति सुधारना चाहते हो, मतलब भगवान को भी धोखा देना चाहते हो, पंच परमेष्टि को याद करके गति सुधारना चाहते हो। दादा ने जो समाधि मरण लिखा ना, कितना सुंदर उन्होंने उसमें रूपक दिया है। क्या कहा, समाधि मरण ये मृत्यु आखिरी समय नहीं, तो जीवन है, हम पूरा जीवन जैसे जिएंगे अंतिम समय हमारा वैसा निकलेगा। अगर दो चार ही सब जिंदगी अगर हम करते रहे और अंत में चाहें कि हम सब छोड़ देंगे, पहले के लोग करते थे ना कि मरने का काल आता था फटाफट कपड़े उतार दो, खाट पलंग से नीचे लिटा दो, नंगा कर दो, क्यों कि सब छोड़ के साहब जे जा रहे, कहाँ जा रहे जी तो बता दो। कपड़े के छोड़ने से अगर सब की गति सुधरती होती तो जिनके ऊपर कपड़े ही नहीं है उनकी तो सबकी सुधर ही जाएगी। क्यों, ऐसे भी तो असंख्यात जीव हैं कि जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास मालूम आपको 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में पैसा का विनिमय जो होता है वो कौन सी योनि में है? 84 लाख की हम बात कर रहे हैं। 83,99,999 योनियों में तो पैसे का प्रचलन ही नहीं है। ये पता नहीं ये मनुष्य गति में भी कैसे पैसे का प्रचलन आ गया। अगर इसमें भी नहीं होता तो कितना अच्छा होता, कम से कमाने धमाने का है। सच में अंदर में भाव तो ये होना चाहिए, महान पाप का उदय है कि जो हमें कमाना पड़ रहा है। आज भी तीनों लोकों में, चारों गतियों में ऐसी बहुत सी जगह हैं कि जहाँ कमाने नहीं जाना पड़ता, भोग भूमि में, स्वर्गों में। ये कोई महान पाप किया जो कमाना, और उस पाप कर, और लोग जो ये कहते हैं ना हम इतना छोड़ जाएंगे, अपने बेटे को इतना दे जाएंगे, इतना दे जाएंगे। हमें जी बताओ परिग्रह क्या है, बताओ परिग्रह क्या है, कि पाप कौन से नंबर का सबसे बड़ा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो परिग्रह पाप है कि नहीं? आज तक कोई माई का लाल हमको ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे पिताजी 5 करोड़ का पाप छोड़ के गए हैं। सब ने यही कहा कि संपत्ति दे गए हैं। देखो अब जिसे बाय में संपत्ति दिखे तो वो भीतर की संपत्ति को देखेगा क्या? और ना कोई पिता ये कह के जाता है कि बेटा हम तुम्हारे लिए 10 करोड़ का पाप छोड़ के जा रही हैं, कि हम तुम्हें बहुत कुछ छोड़ के जा रही हैं, तुम पूरे जीवन आनंद मंगल से रहना। देखो तो खुद तो मर रहे, दुर्गति में जा रहे हो और दुर्गति का उपदेश देखे जा रहे हैं। तो इसलिए भैया समय शक्ति जो अवसर मिला है उसका हम पूरा सही प्रयोग करें और सही उसे सार्थकता से निभाएं, इसी मंगल भावना के साथ।